हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कांक्षा और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और स्टोरी। तो ये बात है आई थिंक 2024 की, जब हम लोग, मैं और मेरी फैमिली हरिद्वार जा रहे थे। तो आते वक्त हमारी कार में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए फिर हमको रुकना पड़ा बीच में ही, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो रहा था। ऊपर से पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था, हम पेट्रोल भी ढूंढ रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था कि हम आगे, बहुत दूर था पेट्रोल पंप भी, तो आगे जाके भी हम नहीं ले सकते थे। तो फिर हम वहाँ पे रुके हरिद्वार में। जब ट्रैफिक हो गया था तो उन अंकल ने हमसे बोला कि आप यहाँ पे रुक जाओ, थोड़ी देर वेट करो। तो हमने कम से कम 3-4 घंटे वेट करा। तो वहाँ पे एक वो गांव था, वहाँ पे गांव था और मुझे वहाँ पे एक लड़की मिली। तो हम रुक गए, मेरी फैमिली ने बोला कि आगे जाओ, आगे बैठ जाओ। तो पहले मुझे एक लड़की मिली वहाँ पे, मैंने उससे पूछा कि कितनी दूर है ये रास्ता। उसने मुझे इशारा करा, मुझे लगा ये बोल क्यों नहीं रही है, मतलब। तो फिर उसने, जब वो इशारा करके बोलने लगी, उसको सुनाई नहीं देता और वो बोल नहीं पाती, बोल तो रही नहीं थी वैसे भी। तब उसने बोला कि उसको सुनाई नहीं देता, तो मुझे पता चला कि वो बोल भी नहीं रही थी कुछ, कि उसको सुनाई भी नहीं देता और वो बोल भी नहीं पाती। फिर मेरी फैमिली ने बोला कि आगे चलो, यहाँ क्या कर रही हो तुम, आगे चलो, आगे बैठो। फिर मैंने बोला नहीं, रुक जाओ थोड़ी देर, इससे बात करने दो। पर फिर उसने वो भी बिछा रखी थी, उनका घर, मतलब वो थोड़े से गरीब थे, ऐसे बोलना नहीं चाहिए पर कोई नहीं, वो थोड़े से, हाँ, गरीब थे। वो खुद बता रही थी कि हम इधर रहते हैं, इतना सा घर है, ऐसे ऐसे बता रही थी वो। फिर उसने बोला कि एक खाट होती है ना, खाट बिछ रही थी, तो उसने बोला कि इस पे बैठ जाओ। मैं बैठ गई। मेरे घर वालों ने बोला यहाँ पे क्यों बैठी हो, आगे जाओ, आगे बैठो, उधर बैठ जाओ, इधर क्यों बैठी हो। मैंने बोला नहीं नहीं, सही है, कोई नहीं। तो मैं बैठ गई। तो फिर उसने मेरे साथ बहुत देर तक बात करी। उसने बोला कि मेरी मम्मी मुझे मारती हैं, मतलब इशारों में उसने बोला। तो मैंने बोला अच्छा। और जैसे ही उसकी मम्मी आ रही थी, उसको इतना खौफ था कि वो अपनी मम्मी के सामने एक वर्ड तक नहीं बोल रही थी। उसकी मम्मी जैसी आई, उसने बोला मारेंगी, ऐसे ऐसे करा उसने। मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मैं कुछ बोली भी नहीं उसकी मम्मी के सामने, भाई दूसरा इंसान बोल रहा है मत बोलो, तो मैंने बोली भी नहीं। फिर उसने बोला कि पापा भी हैं उसके अंदर। तो उसने बताने की कोशिश करी कि उसके वो जो पापा हैं वो सेकंड पापा हैं, उसके पहले पापा नहीं है, मतलब सौतेले पापा हैं उसके। तो उसने बोला कि पापा उसको मारते हैं, मतलब मारते हैं ये बोला उसने। तो मैंने बोला अच्छा। फिर मुझे बुरा लग रहा था बहुत देख कर कि शायद ही अकेली है, इसका कोई भाई बहन भी नहीं है। तो उसका एक छोटा भाई था, छोटा भाई अंदर था, अंदर सो रहा था। वो एक झोपड़ी टाइप थी, मतलब वैसे जैसे बेचारे गरीब लोग होते हैं वैसे झोपड़ी टाइप थी। तो अंदर वो लोग सो रहे थे, उसका छोटा भाई भी था, वो भी था। तो मुझे पहले लगा बहुत अकेली है। उसने कुछ दिखाया भी कि उसने हाथ की नस वस काट रखी है, मतलब कट कर रखा है, उसने ये भी दिखाया। तो मतलब मुझे लगा कि शायद ये बहुत अकेली है। फिर थोड़ी देर में जब मैं बैठी हुई थी खाट पर, तो 2 लड़के आते हैं सामने से। और फिर एक तो होता है उसका भाई, और उसके भाई का एक फ्रेंड होता है जिससे उस लड़की की इंगेजमेंट हो रखी थी। वो बताती है कि, ऐसे बताती है, वो इशारा करती है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, ऐसा कुछ बताती है वो, कि उनकी इंगेजमेंट हो रखी है। और उसका भाई आता है, उसका भाई, फिर मैं उठ के चली जाती हूँ वहाँ से। तो उसका भाई बोलता है बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैंने बोला नहीं नहीं, कोई नहीं, बैठ जाओ। फिर मैं चली जाती हूँ आगे। फिर वो आती है मेरे पास, जब मैं आगे चली जाती हूँ तो वो कहती है कि खेलोगी, इशारों में, ऐसे वो होता है ना, आँख मिचोली ऐसे करके कहती है वो, खेलोगी। तो मैंने बोला चलो खेलते हैं। फिर हम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर वो जो लड़का होता है जिससे उस लड़की की इंगेजमेंट हो रखी होती है, वो आता है और वो बोलता है, वो उससे इशारों में बोलता है कि तू ठीक है, ऐसे ऐसे करता है। फिर वो बोलती है कि फिर हम गेम, मतलब अपना स्टॉप कर देते हैं। फिर वो लड़की बोलती है मुझसे कि उसको अभी पानी भरने जाना है दूर तक, रात हो रही थी, कम से कम 9-10 बज रहे थे, उसको पानी भरने जाना था बहुत दूर तक। तो वो लड़की बोलती है कि वो पानी भर के आई। तो मैं इतने बैठी रहती हूँ, उसकी खाट पे ही बैठ जाती हूँ मैं। तो मैं वहाँ पे बैठी रहती हूँ। फिर वो आती है थोड़ी देर में और पानी लेके आती है वो। फिर वो कहती है कि चलो फिर से खेलते हैं।
पर फिर थोड़ा ही टाइम रह रहा था, फिर हमको जाना था, ट्रैफिक खुलने वाला था। तो हम थोड़ा बहुत खेलते हैं, फिर बारी आती है जाने की तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसको ऐसा है ना कि पहली बार कोई लड़की मिली है जो कि मतलब उससे बात कर रही है। पर जब मैं देखती हूँ कि जो उसका होने वाला हस्बैंड है वो ही इतनी केयर कर रहा था उसकी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतने उसके मम्मी पापा भी नहीं कर रहे थे जितना वो लड़का कर रहा था। जब वो आया और उसने वो पूछे भी जा रहा था तो ठीक है, वो बोल भी रहा था यहाँ पे बैठ जा, ऐसे ऐसे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर जब मेरी जाने की बारी आई, मैंने उसको हक कर लिया। कोई नहीं, गरीब है तो क्या हुआ, हक तो कर सकते हैं। तो मैंने उसको हक कर लिया। और नहीं तो मेरे कज़न भी थे, उन्होंने तो बोला कि क्या मतलब कुछ समझ आ रहा है तुझे, तू ऐसे ऐसे कर रही है, तू इससे बात कर रही है, तुझे कुछ समझ आ रहा है। पर क्या हुआ भाई, इंसान को तुम महसूस तो कर सकते हो कुछ भी। हाँ, मैंने उसको हक कर लिया और फिर मैं हक करके आई और उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। मुझे भी बहुत बुरा लगा कि अब हमारा जाने का टाइम हो रहा है। फिर मैंने बाय बाय बोला और मैं आ गई। तो इतनी सी थी मेरी स्टोरी। उस लड़की को मैं जब भी हरिद्वार की बात आती है मुझे सिर्फ वही लड़की याद आती है। और किसी दिन मुझे फिर उससे मिलना है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और बड़ी हो जाऊंगी जब मुझे उससे मिलना है। बस यही है, हरिद्वार में किसी दिन जाऊंगी और उससे मिलना है और फिर देखना है कैसी है वो। नहीं तो उसको देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उसके हाथ पे भी निशान थे और वो बहुत इमोशनल सी भी थी उसके, पर उसको देख के तो लग रहा था कि उसको बहुत खुशी हुई है कि उससे कोई बात कर रहा है, क्योंकि दूर दूर तक ना तो कोई लड़की थी वहाँ पे। उसका एक भाई था और एक उसका वही था हस्बैंड, बस वही थे। और ना तो दूर दूर तक कोई लड़की थी। वो खुद भी कह रही थी कि उसकी कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं है, बस वो ही हैं जो भी हैं, फैमिली है और वो हैं। तो जब उसने मुझसे बात करी मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत बढ़िया लड़की थी, बहुत अच्छे से बात कर रही थी, बात भी नहीं कर, इशारा बहुत मतलब अच्छे से बात कर रही थी। बहुत बढ़िया लड़की थी, बोल भी रही थी आओ इधर बैठ जाओ, जैसे बैठने के लिए भी जगह नहीं थी हमारे पास। तो बस इतनी सी स्टोरी थी मेरी। उम्मीद करूँगी वो जहाँ भी है बिल्कुल सही रहे और बहुत कामयाब हो। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो कमेंट करना। बाय।